अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम, बच्चे भी सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं। तो मैंने कहा आज मैं मज़ेदार सा यमी सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है वेदर चेंज हो गया है दमाम का। मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन आज रात से ना कुछ ठंड ज़्यादा लग रही थी। मतलब ऐसा हो गया कि पता चल गया कि अब सर्दियाँ आ गई हैं। तो मैंने कहा कि एक मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ जी सूजी का हलवा। पहले जो रेसिपी दी थी वो और थी, वो मैंने अलग से शुगर सिरप बना के तो डाला था। लेकिन अब जो है, अब मैंने इसी में ही आज शुगर ऐड कर दी है। सबसे पहले मैंने घी लिया है, उसमें मैंने इलायची डाली है। तो इलायची के बाद उसमें मैंने सूजी डाल दी थी। उसको मैंने स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लिया है। तो साथ में देखिए उसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। तो जब अच्छी सी खुशबू आने लगी थी, मैंने उसमें शुगर ऐड कर दी थी और शुगर को भी अच्छी तरह से मिक्स किया। उसमें मैंने पानी डाल दिया है। स्मॉल 2 कप्स मैंने पानी डाले हैं, क्योंकि उसके अंदर अच्छी तरह से सूजी हो जाएगी। साथ में मैंने 1 पिंच उस येलो फूड कलर का डाल दिया था। मुझे इस तरह का कलर, शाइनी शाइनी कलर बहुत अच्छा लगता है। तो इधर बन गया है सूजी का हलवा। दूसरी साइड पे मैंने मज़ेदार से चने बनाए हैं। इतने टेस्टी चने बने हैं। तो उनकी ग्रेवी और चने बहुत मज़े के बने हैं। पहले मैंने ये सब बनाने से पहले मैंने पेड़े बना के रख दिए थे रोटी के। और मैंने बोला है कि आज मैं बनाऊंगी लच्छेदार से पराठे। तो 2 मैंने उस तरह लच्छेदार पराठे के लिए बनाए थे और एक मैंने प्लेन पराठा बनाया है। मतलब उसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया है और बाहर बिल्कुल भी नहीं लगाया। और इधर मेरे पराठे हो गए हैं रेडी। हस्बैंड थोड़ा लेट उठे तो वो चले गए हैं नमाज़ के लिए। तो मैंने कहा मैं भी नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि मेरे नाश्ता बनाने तक वो वापस आ जाएंगे, नमाज़ हो जाएगी। तो फिर मैं उसके बाद नमाज सबक कर लूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूरियाँ। तो मैंने कहा चलें 1-2 बना लेते हैं कि टेस्ट ही कर लेंगे। अगर क्योंकि ऑयली हैं तो आपको पता है, ये नहीं है कि मैं डाइटिंग करती हूँ या कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा ऑयली चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो बच्चे भी खा लेंगे साथ में, और फिर मैंने कहा हम लोग भी ज़रा टेस्ट कर लेंगे। इधर मैंने मज़ेदार सी पूरियाँ बना ली हैं। तो अगर आप लोगों को इस पूरी की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको चने की पूरी की और मैं हलवे की आपको रेसिपी दे दूँगी। तो अभी शॉर्ट टाइम था, तो मैंने कहा है कि चलें मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ अपना आज का व्लॉग शेयर कर देती हूँ। तो लेकिन बाद में फिर एडिटिंग का, वॉइस ओवर का वीकेंड पे टाइम नहीं मिलता। आपको पता है कि ग्रॉसरी हो गई, ये जब सब चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो ये है मेरे वीकेंड का व्लॉग। और मैं वीकेंड पे ना ऐसा ही कोई मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, क्योंकि एक दिन होता है और उसमें बंदा कहते हैं कि चलें थोड़ी बहुत चीट हो जानी चाहिए। तो ये देखिए मज़ेदार सी पूरियाँ बन गई हैं मेरी, यमी यमी। और अभी हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। हस्बैंड आ गए हैं नमाज़ पढ़ के। तो यहाँ पे हमारा हो गया है मज़ेदार सा जी ये ब्रेकफास्ट रेडी। तो अभी हम लोग करने लगे हैं ब्रेकफास्ट, साथ में है चाय भी। तो उसके बाद फिर मैंने किचन को छोड़ दिया। मैंने कहा है कि अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद मैंने दुरूद लकी होता है वो पढ़ती हूँ। अच्छा, दुरूद अकबर पढ़ती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, ये सब कुछ करने के बाद मैंने किचन में जाना है। अगर मैं किचन में चली गई तो ये सब चीज़ें मुझसे रह जाएंगी। तो मैं इनको फ्राइडे को अपनी तरफ से इनको मिस नहीं करना चाहती होती, कि मतलब पहले ये और बाद में सारे काम। दुनियादारी तो आपको पता है चलती ही रहती है, और यही काम की चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा वजीफ़ा बता देती हूँ। जिस किसी ने भी, मतलब जिस किसी का कोई मकसद हो, कोई दुआ मतलब होती है कि अल्लाह पाक उसकी हाजत कबूल करें। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसके लिए आपने जुम्मे के दिन ज़्यादा बेस्ट टाइम ये है कि ज़ोर से असर तक का टाइम है। 114 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के, तो जो मकसद भी आप लोग दुआ करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कबूल करेंगे। एक तो जुम्मतुल मुबारक का दिन, और दूसरा ऊपर से दुरूद पाक का विर्द। तो 114 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के तो जो भी दुआ करेंगे यकीन के साथ तो अल्लाह पाक कबूल करेंगे। एक जुमे करें, अगर नहीं है तो नेक्स्ट जुमे को भी करें।
तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, मैंने कहा चलिए आप लोगों को भी बता दूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक आपको बात बताऊँ कि विर्द और वजीफ़ा करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि बंदा आराम से बैठ के पढ़ता है, सारी तवज्जो अपने पढ़ने की तरफ होती है और दूसरा उसमें बात नहीं करनी होती। तो ये बहुत बेस्ट टाइम होता है जब बंदा आराम से बैठ के तिलावत कर ले। तो फिर मैं किचन में आ गई थी। किचन में सबसे पहले मैंने बर्तन वाश किए हैं, उसके बाद फिर मैंने बनाया है चिकन कलेजी अपने लिए और हस्बैंड के लिए। हस्बैंड ने पहले ही बता दिया था कि थोड़ा स्पाइसी रखनी है, तो ये स्पाइसी ही अच्छी लगती है। तो मैंने मसाला कलेजी बनाई है यहाँ पे, और बच्चों ने कह दिया हम लोगों ने ये नहीं खानी, तो उनके लिए मैंने चिकन मैंने बॉयल किया हुआ था, तो उसको श्रेडेड करके तो उसका सूप सा मज़ेदार सा सूप बना लिया था। मैंने कहा बच्चे इससे खा लेंगे। तो ये है मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी खाना खा के हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी के लिए। इंशाल्लाह वो व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वरना बहुत ज़्यादा व्लॉग लंबा हो जाता। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।